नमस्ते मित्रों, मैं हूँ अन्नपूर्णा वाजपेयी। नए कदम विद अन्नपूर्णा वाजपेयी में आप सबका स्वागत है। आज मैं बात करूँगी सफलता की राह के जो आपके रोड़े हैं, आप उनको किस तरीके से दूर कर सकते हैं, आप किस तरीके से अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। यदि कहीं कहीं ऐसा होता है कि आपने कोई गोल निर्धारित किया, आपने अपना लक्ष्य बना लिया कि मुझे ये पाना है, और आपकी सफलता के राह में चलते हुए यदि आपकी परिश्रम में कोई कमी रह जाती है, आपके कोई जो आपने कार्य अचीव करने के लिए जो भी आपने जो है ज्ञान अर्जित किया या जो भी काम किया वो कहीं कम रह गया, तो आपकी असफलता वहाँ पर हो जाती है। जब असफलता हो जाती है तो आपकी जो सोच है वो थोड़ा सा नीचे की ओर डाउनफॉल होने लग जाता है, आप थोड़ा हताश होने लग जाते हैं। जबकि आपको ये समझना चाहिए कि जब आप किसी भी सफलता की ओर चलते हैं, जब किसी कार्य को करने की ओर चलते हैं, अपने लक्ष्य की ओर चलते हैं जो आपने निर्धारित किया हुआ होता है, तो उस आपके परिश्रम और लगन और साहस, ये तीन चीज़ें ज़रूरी होती हैं जब आप किसी गोल को आप अचीव करना चाहते हैं। तो जब आप इस चीज़ के साथ तैयार होकर के आगे बढ़ रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं समाज की सोच भी आपके इस गोल अचीव के राह पर, अचीवमेंट के राह पर आपके साथ साथ चल रही होती है। और वो ये देखना चाहते हैं कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं। आपका मतलब आप अपने प्रति उतने विजिलेंट नहीं होते जितने कि आपके आसपास के लोग, आपके समाज के लोग आपके काम के प्रति विजिलेंट होते हैं। वो ये देखते रहते हैं, उनकी निगाह रहती है कि ये जो कर रहे थे, देखते हैं ये कैसे करते हैं। इस तरीके की बातें आपके सामने आती रहती हैं और लोग आपकी जो आत्मविश्वास आपका होता है उसे तोड़ते रहते हैं समय समय पर। वो आपके विश्वास को कहीं ना कहीं आपको जो है तोड़ते रहते हैं और आपको हताश करते रहते हैं। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि आप अपनी सोच को स्थिर रखते हुए आप उस सोच से आगे सोचिए। जो समाज की सोच है उस सोच से आगे सोचते हुए, आगे बढ़ते हुए, अपने अपने कदमों को मजबूती से बढ़ाते हुए आप जब आगे बढ़ते हैं तो आप अपना गोल अचीव कर पाते हैं। यदि आपने लोगों की बातों में आकर के अपनी बात, अपना लक्ष्य छोड़ दिया, या आप हताश हो गए, आप अपने काम को करने से चूक गए, आप उस समय पर काम करने से चूक गए, तो आप असफलता की तरफ चल पड़ते हैं। और जो समाज आपके लिए कह रहा होता है, आप उसके कहे अनुसार उसको मौका दे देते हैं कहने का, और भी वे आपकी जो मजाक बनाना है, जो आपका उपहास उड़ाना है, वे आपका उपहास उड़ाना शुरू कर देते हैं कि हमने तो पहले से कहा था और ये तो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, ये कभी आगे नहीं बढ़ सकता, और तुमसे ना हो पाएगा। इस तरीके के डायलॉग आपके सामने आने लग जाते हैं और आप और अधिक हताशा के गर्त में चले जाते हैं, और फिर आप धीरे धीरे अपने आप को कम आंकने लग जाते हैं। और जब आप कम आंकते हैं अपने आप को, तो आप डिप्रेशन की अवस्था में चले जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से अपने आप को बचाने के लिए आपको अपने अंदर आत्म मंथन की ज़रूरत होती है, जिसके साथ ही आप आगे बढ़ पाते हैं। आप आत्म मंथन करिए, आपने कहाँ कमियां रखी, आप कहाँ गलत रह गए, आपकी जो आपका परिश्रम था, आपकी जो लगन थी, आप जो साहस था, उन सब चीज़ों में आप कहाँ पर कम रह गए। तो आपको समझ में आएगा कि आपने अभी जो सोच थी, जो काम था, वो आपने लिमिटेड स्तर में आपने किया था, और जो कि आपको अपनी परिश्रम था, आपको अपनी लगन थी, आपका साहस था, वो अनलिमिटेड करना चाहिए था, जिसकी कोई सीमा नहीं होती। आप सीमाओं में बंधकर यदि आप कुछ काम करना चाहते हैं तो आप काम नहीं कर सकते, आपका नाम
नहीं हो पाता। जो लोग अनलिमिटेड मेहनत करते हैं, जो लोग अनलिमिटेड साहस रखते हैं, जो लोग अनलिमिटेड लगन रखते हैं, वो आगे जाकर अपनी सफलता को प्राप्त कर पाते हैं। तो आपको ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठानी होगी कि हमें नियम जो हमारे लिए बनाए गए थे वे तो मुझे नहीं तोड़ने हैं, लेकिन जो नियम हमारी सफलता में, हमारे कार्य में, हमारे लक्ष्य में, हमारे गोल पर जो है बाधा बन रहा हो, वो नियम मुझे फॉलो नहीं करना है। उन्हें उन नियमों के पार जा कर के, उन नियमों से आगे बढ़ कर के मुझे काम करना है। यदि आप मान लीजिए कि एक IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं और आपके पीछे आपकी समाज, आपके लोग निगाहें हो जाती हैं, अरे वाह ये तो IAS अफसर बन जाएगा, ये तो IAS अफसर बन जाएगा। कुछ लोग खुशी से जो है आपकी इस विचार का स्वागत करते हैं, कुछ लोग ईर्ष्या से आपके विचार का जो है नकारात्मक ऊर्जा आप देते हैं, ये तो बनेंगे IAS अफसर। इस तरीके की जो है आपको कभी कभी सुनने मिल जाता होगा, जो इस तरीके के अपने विचार रखता है। तो जो व्यक्ति, जो बच्चे, जो लोग अनलिमिटेड काम करते हैं, उन्हीं का नाम होता है। आपने देखा भी होगा इस क्षेत्र में, जहाँ भी हो, जिस भी क्षेत्र में आप जाओगे, आप देखेंगे कि जिसका नाम हुआ है उसने अनलिमिटेड काम किया है, अनलिमिटेड मेहनत करता है, अनलिमिटेड उसकी साहस और लगन, उसकी जिजीविषा, उसकी इच्छा होती है, तब वो इतना काम कर पाता है। यदि वो नियमों में, समाज के बनाए हुए बंधनों में बंध जाएगा तो वो अपने काम को पूरी तरीके से अचीव नहीं कर पाएगा। तो आपको यहाँ पर ये सोचना है कि अवसर जो आपको मिला है, जो आपको गोल आपने निर्धारित किया है, वो एक अवसर तक आप उसे पूरा कर लें। और अगर नहीं कर पाते हैं तो आप में वो क्षमता नहीं है। और ऐसा हो नहीं सकता कि किसी व्यक्ति में कोई भी अपना जो गोल निर्धारित करता है, जब दिमाग उसका सोच सकता है, तो उसके अंदर इतना आत्मविश्वास ज़रूर आता होगा कि वो अपने जो है कार्य को, अपने गोल को निर्धारित कर सकता है, पूर्ण कर सकता है, तभी उसने सोचा है। तो जो आपने सोचा उसको पूरा करने के लिए आपके अंदर एक सीमा पार आपके पास जो है जीवटता होनी चाहिए, सीमा पार आपके पार परिश्रम की क्षमता होनी चाहिए, आपके अंदर लगन, आग होनी चाहिए। आप उसके साथ साथ तब आप अपना कार्य पूरा कर पाइएगा। और इसी के साथ मैं अब वीडियो समाप्त करती हूँ और एक बार पुनः आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करें, ताकि और बच्चों को, और लोगों को, जो महिलाएं हैं, खासकर जो महिलाएं नहीं निकल पाती हैं, केवल चूल्हे चौके पर ही सीमित रह गई हैं और उनके मन में है कुछ काम करना चाहती हैं, तो वो जो सोच रही हैं उसको करने की कोशिश करना शुरू कर दें। क्योंकि आप बंधन कभी तोड़ नहीं पाइएगा जब तक कि आप अपनी सोच के साथ काम नहीं करना शुरू करिएगा। यहाँ पर भड़काने वाली बात नहीं है, मैं किसी को भड़का नहीं रही, लेकिन यदि आपके मन में इच्छा है कोई काम करने की, महिलाओं से मेरा कहना है, लड़कियों से जो नहीं कर पा रही हैं उनसे, कि यदि आप कुछ करना चाहती हैं तो आप उठिए और करना शुरू कर दीजिए। क्यों? कि तभी आपके साथ समाज खड़ा होगा, आपके अपने लोग आपके साथ खड़े होंगे। जब आप अपने लिए खड़े हो जाइएगा, आप अपने आप को पहचान लीजिएगा, जब आप अपनी प्रतिभा को खुद पहचान पाएंगी, तब लोग आपकी प्रतिभा को पहचानेंगे, वरना कोई भी आपको नहीं पहचानेगा, ना पहचानने की कोशिश करेगा। तो आप अपने आप को पहले पहचानिए, अपने से प्यार कीजिए, उसके बाद आप उठिए और दूसरों की सहायता करिए, तब आप ज़्यादा सबल होंगी और सक्षम होंगी। तो इसी के साथ साथ मैं चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करते रहिएगा। और जो है आपके कमेंट्स मुझे ज़रूर मेरा मनोबल बढ़ाते हैं। और इसी के साथ नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।